ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी और सेवा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तेलंगाना के तहत साल 2015 से हर साल के वक्फे से तालीमी मैदान में 25 साला खिदमात के इतराफ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर एक अजीम तकरीब का एहतमाम करते हुए अवार्ड अता किए जाते हैं। इसी तरह इस साल भी उर्दू मिस्किन ऑडिटोरियम में तकरीब का एहतमाम करते हुए अवार्ड तकसीम किए गए। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह सेवा जो यहाँ की जो है ना मुकामी तंजीम है और उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं नेशनल, इनके इश्तराक से 2015 से जो है ना ये तकारीब किए जाते हैं कि हर साल मौलाना आज़ाद की पैदाइश के मौके पर जो हज़रात तालीमी मैदान में 25 साल खिदमत अंजाम दे चुके हैं, 25 ईयर्स जो कंप्लीट कर चुके हैं, सिल्वर जुबली जिनकी मुकम्मल हो चुकी है, उन हज़रात को जो है ना तहनीत पेश करते हैं। उसका मकसद यही है कि जो लोगों ने अपनी तालीमी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि वो और मज़ीद जो है ना कौम की तालीम के मैदान में खिदमत कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुज़िश्ता 2015 से इसका सिलसिला बाकायदा जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले अनमोल कॉन्टिनेंटल में और अत्तापुर में ग्रैंड एसआरवी में और उर्दू मस्कन में मुसलसल प्रोग्राम मुनक़िद किए इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के कौमी सतह के ओहदेदार शिरकत किए और अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी तौर पे भी जो है ना काफ़ी लोग जो है ना काफ़ी तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान इसमें शिरकत करते हैं और इसका मकसद जो है ना कोई सियासी या फिर हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जिन्होंने तालीमी खिदमत अंजाम दी है उनकी हौसला अफजाई और उन्हें तहनीत पेश करना है। आज शाम में उर्दू मस्कन में 6 बजे से तहनीती प्रोग्राम है उर्दू मस्कन सालार मिलत ऑडिटोरियम में। किस्मती की बात है कि हमारे साथ में इंतहाई मोतबर और मोहतरम शख्सियत जो हिंदुस्तान भर में अपनी तालीमी खिदमत के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब जो हमारे साथ में डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर साबिक़ में रह चुके हैं और आप सिविल सर्विसेज में आपने कौमी सतह पर बहुत बड़े खिदमत अंजाम दी हैं। कौम की तालीम के लिए मुल्क भर ने आपने काफ़ी कारनामे अंजाम दिए हैं और आप ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, कौमी सदर हैं और हमारे लिए खुशी की और मसरत की बात है और हमारे लिए एजाज़ भी है कि डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं और आज शाम के इस प्रोग्राम में आपके हाथों और मुकामी मेहमानों के हाथों जो लोग तालीमी खिदमत अंजाम दे चुके हैं उनके हाथों उन्हें तहनीत पेश की जाएगी। वर्किंग प्रेसिडेंट साहब आपके सामने मौजूद हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। और जब मुनीर साहब ने मुझे रुजू किया था तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि सेवा जो है वो ताउन से दूसरी तंजीमों के ताउन से एक तवील अरसे से उन लोगों को इनामात दे रहे हैं, उनकी खिदमत का एतराफ़ कर रहे हैं जो तालीम के मैदान में कर रहे हैं। और तालीम के ताल्लुक़ से तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक ऐसा ज़रूरी हमारे लिए मुल्क और कौम के लिए एक ज़रूरी मैं हथियार कहूँ या कोई मैदान अमल कहूँ या ज़रूरत कहूँ कि इतनी अहमियत है इसकी कि जो भी तालीम के फ़रोग़ के लिए जहाँ भी कहीं भी लगा हुआ है वो बड़ी काबिल तारीफ़ काम कर रहा है और काबिल उनके लिए हमारे लिए उनकी खिदमत का एतराफ़ करना हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। मैं इसीलिए यहाँ आया कि लोग तालीम के लिए जो काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात होगी, वो जो काम कर रहे हैं उनसे हम भी सीखेंगे वो उनकी क्या मसरूफ़ियात हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल से कोविड की वजह से तालीम को जो नुकसान पहुँचा है, जैसे अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है लर्निंग डेफिसिट, बहुत शिद्दत से महसूस किया गया है। जो तालीम ऑनलाइन की गई वो एक मजबूरी थी, लेकिन देश में हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे थे, इलाके ऐसे थे जहाँ इंटरनेट नहीं था, बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, बाज़ इलाके तो ऐसे थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी नहीं थी। तो वो सारे बच्चे तालीम के मैदान में पीछे रह गए और एक तरीके से समाज में मुल्क में एक लोग वो हो गए जिनके पास डिजिटल सहूलतें मौजूद थीं और एक वो हो गए जिनके पास डिजिटल सहूलतें नहीं थी, तो एक डिवाइड हो गया।
اور جن کے پاس سہولتیں نہیں تھیں وہ تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے. تو پورے ملک کو، حکومت کو، قوم کو، سب کو یہ سوچنا پڑے گا یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو کیسے آگے جائیں. تو جو لوگ بھی تعلیم کے میدان میں لگے ہیں ان کی ہم سب کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے ابھی دلی میں ایک بڑی کانفرنس بھی کری اس موضوع کے اوپر. نئی ایجوکیشن پالیسی بھی آئی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اور اس میں یہ ڈیجیٹل استعمال بڑھ رہا ہے، آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، ڈسٹینس ایجوکیشن کی تعلیم ہو رہی ہے. تو یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ادارے جن کو یہ اعزاز دے رہے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو ڈسٹینس ایجوکیشن کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں. اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے، اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. یہ تو لفظ استعمال آیا ہے لیکن ایک بڑا لفظ آیا ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ یا اکنامکلی بیکورڈ گروپس، اور اس میں مائنورٹیز کو بھی کور کیا گیا ہے. اچھا، اگر آپ مائنورٹیز کی بات کریں اور تعلیم کی بات کریں تو جو ہماری مائنورٹیز ہیں ملک کی ریکونائز، سکھ ہیں، جینس ہیں، پارسی ہیں، مسلمان ہیں، بودھ ہیں، تو اس میں کچھ تو کمیونٹیز تعلیم کے میدان میں کافی آگے ہیں، اچھے خاصی آگے ہیں. پارسیز ہیں، بودھ ہیں، اور کچھ بہت پیچھے ہیں، جیسے مسلمان بہت پیچھے ہیں. تو ان کو اس تعلیمی پالیسی میں جو ایجوکیشنلی بیکورڈ اور اکنامکلی بیکورڈ اور سوشلی بیکورڈ گروپ کے لیے مواقع دیے گئے اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پالیسی جیسی بھی ہے سرکار نے بنا دی، سامنے آ گئی، اب اس کے عمل ہوگا، اس کو شروع ہوگا عمل درآمد. اور پالیسی کی کامیابی اس میں ہے، کامیابی کا راز اس میں ہے کہ اس کا عمل درآمد اچھا ہو. اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پالیسی کسی فائدے کے نہیں ہے. تو اسی عمل درآمد میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں، اس کے لاگو کرنے میں ہم سب کو آگے بڑھنا، جو ایجوکیشنلی بیکورڈ لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے. امبریلا باڈی ہے، اور باقی جو ہمارے صوبائی سطح کے جو MES ہیں وہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. کیرلا کی تو ہماری بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے. چنئی میں، تامل ناڈو میں بھی مضبوط ہے. تلنگانہ میں بھی بہت اچھی ہے. MES تلنگانہ اچھا کام کر رہی ہے. اس طریقے سے بہت سے، راجستھان میں اچھا کام کر رہی ہے، تو مدھیہ پردیش میں اچھا کام کر رہی ہے. تو بعض صوبوں میں کافی اچھا کام کر رہے ہیں. یہ لو بجٹ اسکول میں نہیں سمجھتا، یا ہائی بجٹ اسکول، تعلیم کی جو ضرورت ہیں وہ پورا کرنے کی ضرورت ہے. جو تعلیم کی ضرورت ہیں، اچھا اسکول ہو، کمپیوٹرس ہوں، ڈیجیٹل اسکول ہوں، سلیبس اچھا ہو، ٹیچرس اچھے ہوں، وہ ضرورتیں پوری کرنے ہمیں سماج کی ذمہ داری ہے. اسکول، ٹیچر، والدین، بچے، سب کو لگنا ہوگا. NGO سب کو لگنا ہوگا، کیونکہ یہ 1 سال کا ڈیفیسٹ ہو گیا اور اس کے لیے اب سلیبس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو زیادہ محنت کرنی شاید پڑ جائے اس سال، 1.5 سال میں. ماں باپ کو ان کے ساتھ رکھنا پڑے گا. اب جب آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے تو آن لائن پڑھائی میں گھر میں پڑھائی ہو رہی ہے، کلاس میں پڑھائی نہیں ہو رہی. آگے بھی امید کی